दिन मेरा अकाउंट ऐसे 12 बजे 12 बजे का ऐसा आपकी क्लास है कामों के साथ कामों की क्लास है माउस देना। आज से आपका रियल डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ। आपको दिखा दिया कैसे फंक्शन बनाएंगे, कैसे ब्लाउज देंगे, ऐड सर्विस रेफरेंस याद है ना। और फैन ऑफ करना ये अंदर आने दीजिए गर्मी का। हाँ उसका कैसे बात नहीं यार। जितने बच्चे कोर्स कर रहे हैं ये एडवांस के, ठीक है, मुझे जून 15 के बाद अपना रिज्यूमे दे देना। और जितने बंदे जब उससे इंटाइटल्ड हैं, मुझे 15 जून का रिज्यूमे चाहिए होगी, ठीक है। और ट्यूसडे को और थर्सडे को उसमें बैठना है और हर को पार्टिसिपेट करना है, ऑनली ग्रुप्स। कब आ रहा है यार? टाइमिंग है ट्यूसडे थर्सडे 10 से 1 सर का टाइम वैकेंट होता है। उसमें कोई वो बच्चे नहीं बैठेंगे जो नॉन डब्ल्यूसीए वाले हैं, फिर वो बैच बन जाएगा बिना बात, ठीक है। ऐसे बैठना ना, ऐसे बैठना। अंकल आप थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेना, इसको बोल के कर ऑर्गेनाइज ऐसे करा, ठीक है, ऐसे पूरा। हाँ हम बीच में बैठ रहे हैं। मैं पढ़ाऊँगा, मैं क्वेश्चन करूँगा, मुझे जवाब चाहिए। और आप थोड़ा ठीक करो अपने आप को यार। इतना तो एक्साइटेड क्यों जाते हो बोल के? पढ़ने में तो काफ़ी अच्छे हो, इतने ओवर एक्साइटेड क्यों जाते हो? हाथ चलता है, तेरा मुंह चलता है, इतना फास्ट क्यों चलता है? मेरा 3 महीना हो गया सेंटर आया, इस चीज़ को चेंज कर। नॉलेज है उसके डिलीवरी को थोड़ा स्टॉप करो, डे बाई डे थोड़ा फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम करो। हाँ यार बोले चलाएगा ट्यूसडे थर्सडे मॉर्निंग में फ्री है। नहीं, ट्यूसडे मेरी सुबह क्लास होती है 8 बजे से। 8 बजे से 10 बजे तक है ना? हाँ 10 बजे से 10 से 1। 10 बजे से 1 बजे तक। और उसमें ध्यान रखो प्रदीप को बच्चा बाहर का ना रहे। यही जो बच्चे हों डब्ल्यूसीए वाले, इन्हीं को मुझे जॉब लगवाना सब। टॉपिक पहले से दे दो एक किसी पे मतलब मैं स्टार्टिंग करूँगा बेसिक से स्टार्ट करूँगा बेसिक। What is class? What is function? What is static variable? What is static function? सर एक ग्रुप्स बस उसी रहेगा। ग्रुप ले लो। तो उसमें क्या है कि मैं आपको बोलते हुए सुनूंगा, मुझे नहीं बोलना, मैं आप बोलोगे उसके बाद में मैं आंसर दूंगा। और जब मैं आंसर दूंगा तो आप ये रखना अपने पास। कहाँ गया वो बेसिकली आईपॉड का है, वो सॉरी इसका एप्पल का है। वो उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी है, आप सुनना जरा। अब वहाँ रख दो तो बिल्कुल फ्रिक्वेंसी कैच। और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसकी रिकॉर्डिंग 8 मेगापिक्सल्स के ऊपर है, 8 मेगापिक्सल्स। आप कहीं भी रख दोगे कैच कर लेते हैं। उसकी जगह माउंट कर दिया जहाँ मेरी क्लास, जब मेरी बोलना शुरू हुआ तो ये करना है आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको हाथ में रखे रहोगे। इसको सेट करना तो छोटा सा है वो। तो जैसे मान लो मैंने इसको खड़ा किया, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इसने क्या बोला और हमने क्या बोला, आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों का डिफरेंस। पर ऐसा मत करना कि मैं बोलता हूँ ना फिर तुम सुनते रहो, फिर इसमें ज़्यादा कोई फायदा ही नहीं होगा। और प्रति को बैच में हैंडल करेगा, कोई बाहर का बच्चा नहीं बैठेगा, नो फन एट ऑल। 10 से 1, 10 से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज़।
Why do we go for WCF? There are several reasons to go for WCF. Another point, we can enable several protocol so that client is compliant, so that if client works on Windows or web, comma देखिए, WCF can provide appropriate spelling for please. Appropriate what? Shadow बना दो post on IS enable the protocol only IS 7.0 or 7.5. IS का पुराना वर्जन बेटे मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता है, समझ गए? और वेब सर्विस भी सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल प्रोटोकॉल। अब मान लो अब IS 7.5 के ऊपर आ गए, आपने वहाँ इंस्टॉल कर दिया वेब सर्विस, उसके बाद भी वेब सर्विस सपोर्ट नहीं करेगा मल्टीपल प्रोटोकॉल, तो आपको यहाँ भी इनेबल करना पड़ेगा प्रोटोकॉल और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? अप्लाई टू सपोर्ट, आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए। अब वेब सर्विस में यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ये तो ध्यान रखना है कि वेब सर्विस अगर IS 7.5 के पास ऊपर भी चल रहा है वहाँ आप इनेबल नहीं कर सकते। यू हैव टू इनेबल, यू हैव टू अप्लाई टू इनेबल, समझ गए? यू हैव टू अप्लाई टू सपोर्ट। तो कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे वो ठीक से देखना, और इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और अब प्रतीक तुम्हारे दो एंड पॉइंट बन गए थे। यू विल हैव 2 एंड पॉइंट्स, नॉट अ सिंगल एंड पॉइंट, समझ गए? अब आपको 2 एंड पॉइंट मिल गए, तो 2 URL मिल गए। नहीं, बाइंडिंग इज कॉल्ड प्रोटोकॉल और एंड पॉइंट इज कॉल्ड URL। URL is called endpoint, and what protocol you are using in that URL is called binding. Thanks God. चेंज करो बालक। सही मल्टीपल होती क्या होती है? क्या बताया ढक्कन? क्या कर दिया तुमने? अच्छी कर दी। हाँ ठीक है ठीक है। अगर आपको मैं अगली बार बोलूँ, बोलो कि ठीक बोलती है, अगर आपको मैं अगली बार बोलूँ बोलने के लिए आपका वो जो कंपन है, वाइब्रेशन है, वो बिल्कुल पिच कम होना चाहिए। आपकी पिच, आपका फ्रीक्वेंसी दोनों कम होना चाहिए। आप लगे वास्तव में कूल है और कूल है, बिल्कुल कूल, समझ गए? तो बोलने से पहले और बोलने के बाद जब तुम शुरू करते हो दोनों का फ्रीक्वेंसी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, वो ध्यान रखना। बेटे बंद करना फैन, उसको बोलते प्रतीक ऑफ कर दे जनरेटर। ये आप प्रैक्टिस कम से कम 15-20 बार करना। मतलब समझो आज तुम्हारी पहली क्लास मेरे साथ शुरू हुई, किसकी बोलो? एडवांस पहली क्लास, समझ गए?
अब तो जो कराया वो प्री रिक्विजिट था। कोई तुमसे पूछे तुम WCF क्यों ज्वाइन करा? There are several causes to go for learn WCF. The most important cause I can satisfy multiple clients. और प्रशांत बहुत अच्छा बोलता है मेरे यार, आप भी अच्छा बोलते हो, बस तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ है विषय। नॉलेज तुम्हारे पास है, तुम डिलीवरी ठीक करो अपनी, समझ गए? आपको बहुत दिक्कत होगा बात हो जाए। आप अभिषेक को चला रहे हो, सक्सेना के रास्ते पे चल रहे हो। अभिषेक सक्सेना 8 में मुझसे पढ़ने आया था, 8 में अंकल, 8 गई, 9 गई, 10 के अक्टूबर में जॉब लगी है, सोचो उसकी। 2.5 साल बैठा है मेरे सेंटर, एक इंग्लिश के चक्कर में। तो करेगा MCA 3 साल ये भी हो गया ड्रॉप, देखा जाए उस गले को ये दिक्कत है, समझ गए? तो ट्यूजडे को मिलने से पहले आप इसको या विद्या को या किसी एक को आप अपना प्रेजेंटेशन दो और पिच को ठीक करो, समझ गए? कि मेरे को बुरा लगेगा कब? जब आपको भेजूंगा मैं इंटरव्यू के लिए, वहां से नेगेटिव है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, राइट? समझ गए? तो ध्यान रखिए। आप दोनों ने पहला इंप्रेशन खराब किया मेरे साथ, इस बीच में आप लोगों को बिल्कुल टोक नहीं रहा था बीच में, आज फिर टोक रहे हैं आपको। इस वाला इंप्रेशन खराब तो मैं आपसे लाइफ टाइम बात ही नहीं करूँगा। छोटा सा क्वेश्चन किया था दोनों गधों को कि वेब पेज रिकॉर्ड कैसे सेव करते हैं, ये नहीं कर पा रहे। वेब पेज रिकॉर्ड सेव कैसे करते हैं? ठीक है, ये एक चांस आपको दिखा दिया, सेकेंड चांस बिल्कुल ठीक होना चाहिए, समझ गए? ध्यान रखिए आप लोग। आपके कोई भी चीज़ आपकी पढ़ाई में नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई से ऊपर आपको कुछ नहीं रखना। अब देखिए अंकल, मैं नहीं कर सकता। अगर आपने WCF में इनेबल कर दिया और IAS को भी आपने इनेबल करा दिया, जब अगर आपने WCF में अप्लाई किया टू सपोर्ट, आपको 2 एंड पॉइंट मिल गया। You will take the batch in morning in English and your same person will take the batch in Punjabi because you are having a 2 end point. तो जो मॉर्निंग वाले बंदे आएंगे वो आपसे पढ़ने आएंगे इंग्लिश में, और शाम वाले जो दूसरे बंदे जो पढ़ने आएंगे आपसे पंजाबी में पढ़ने आएंगे। 2 बाइंडिंग है और 2 आपकी एंड पॉइंट। तो ये आपको वी कैन इनेबल several protocols so that if client works on window or web and WCF can provide appropriate protocol according to client requirement. अब यहाँ पे क्लाइंट को आप दिखा दो वेब में, ठीक है, और क्लाइंट को दिखा दो मत विंडो। बस 2 एंड पॉइंट मतलब वेब और विंडो के लिए है ना। URL अलग होगा बेटा, समझ गए? 2 एंड पॉइंट 3 डिफाइन करना अभी कर एंड पॉइंट को बेसिकली लोग बोलते हैं URL। तो ये नहीं होता सर। ढक्कन दिखाते हैं गधे को। सर एक चीज़ बताओ, जैसे URL मतलब सर्विस तो दोनों को एक ही चाहिए ना, विंडो और वेब को। हाँ, अरे यार तुम जैसे मान लो जा रहे हो LIC में, LIC के तुमको सेकंड फ्लोर पे जाना है, उस बंदे से जीवन सुरभि की बात करनी, उसी LIC के सेकंड फ्लोर पे हमें जीवन धारा की बात करनी। तो सर मतलब आप ये तो कह रहे हो कि TCP और STP तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 2 एंड पॉइंट। हाँ यस, 2 सेपरेट URL होंगे। तो सर आप प्रोटोकॉल पर बाइंडिंग भी कह रहे हो। अरे मेरा बच्चा, एंड पॉइंट इज कॉल्ड URL। और सुनना, उस URL में 3 चीज होंगे, एड्रेस, बाइंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट। एक एंड पॉइंट एक वर्ड है, तो एंड पॉइंट 3 चीज से मिलके बना है। जैसे मैंने कहा, सुनो यार, सुनो करे, मैंने कहा http://www.yahoo.com बोला, ये एंड पॉइंट मतलब URL है, ठीक है। एंड पॉइंट इज सिंप्लीफाइड एंड बेटर टर्म कंपेयर टू URL। एंड पॉइंट, तुमसे मुझे मिलने का मन है, अपने घर का एड्रेस दो। अब इस एंड पॉइंट के 3 पार्ट हो गए, एड्रेस, बाइंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट। एड्रेस हो गया पूरा URL, पूरी एंड पॉइंट, पूरी एड्रेस, हाँ http://yahoo.com, पूरी एंड पॉइंट इज कॉल्ड 1 एड्रेस। बाइंडिंग उसमें हो गया HTTP, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुमसे मेरा मिलने का पर्पस क्या है।
और कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि पर्पस क्या है मिलने का, आप क्यों एलआईसी जा रहे हो, जीवन धारा जीवन सुरक्षा किस चीज के लिए जा रहे हो। तो एंड पॉइंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स, द एड्रेस एंड द बाइंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। एंड पॉइंट का सिंपली मीनिंग होता है टू हुम यू वांट टू कनेक्ट व्हाट इज द एड्रेस। डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, अगर एक सोर्स अगर एक डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर रहा है, पेन क्या है तुम्हारा, एक सोर्स अगर एक डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर रहा है, समझ गई, आप मुझे अपना घर का एड्रेस दो, क्या पर्पस आने का, इट इज डिफाइंड, हम किस लाइन में तुमसे वहां के बात करेंगे, ठीक है, क्या बोलो, बाइंडिंग। एंड पॉइंट इज कॉल्ड यूआरएल और कॉल्ड एड्रेस, बट एंड पॉइंट इज मेड अप ऑफ 3 टर्म्स, एड्रेस, बाइंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट। हमने yahoo.com बोला, मैं मेल बॉक्स चेक करना, तो मेरा क्या बोलो, पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए, चलो ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे http CSC-PC web xyz/service.svc। सुना अभिषेक, ये तुम्हारा एंड पॉइंट है। और तुम जिसको भी पढ़ा रहे हो ना, जिस 2 लड़कियों को पढ़ा रहे हो, यू टीच इन इंग्लिश, मैं आपको बाहर इसलिए आपको दिया है बैच पढ़ाने के, और वहाँ हिंदी बोल रहे फिर तुम गधे हो। दिस इज कॉल्ड अंकल एंड पॉइंट और यूआरएल और एड्रेस, बट एवरी यूआरएल, every address or every endpoint is made up of 3 terms, the A, B, C. This is called address or endpoint or the URL. This is called binding. और this is the site, ये नाम गलत है, सर्विस 1, ये नाम ऐसा दो कि लगे नाम से लगे, ऑथर सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। तो मैं रेस्टोरेंट पे जाके बुक की बात नहीं करूंगा, मैं ऑथर के पास जाके रेस्टोरेंट की बात नहीं करूंगा, बोल क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आया समझ में। तो यहां से आपको एक बनाना पड़ेगा, बोलो कौन, एंड पॉइंट। अब ध्यान रखना, अगली बार मैं कुछ भी पूछूं, आई वॉन्ट यू अप टू डेट, आई वॉन्ट not you only, not this girl only, anyone should be up to date. अगर नलायक बेटा जवाब नहीं देती, मैं कन्नों से कोई बात नहीं करता, because I believe this expectation in with me you have, समझ गए। अगर आप मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरोगे, जैसे मैं बात कर रहा शुरू कर रहा हूँ दोबारा फिर से आपसे, फिर दोबारा कोई बात नहीं करूँगा, याद रखिएगा। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं, it should be recalled at any point of time। यहाँ भी क्या होगा, बोलो एंड पॉइंट, याद आएगा फिगर, और इसको आप इससे जोड़ दो, और यहाँ पे क्या है, SVC, और SVC क्या है, आपको पूरी कहानी हम बोल के थक चुके हैं 5-7 दिन से। HTTP हैंडलर, http.sys, अरे बोलो यार, इसका सेपरेट हैंडलर होगा, बोल के पक चुके हैं हर बैच में, हो गया, फिर हो गया ना। यहाँ पे चलो, आपको मैं डेमो दे, ठीक है। तो भाई वन यूआरएल सर डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल बाइंड कर सकते हैं, भाई वन यूआरएल मतलब एक यूआरएल के थ्रू डिफरेंट प्रोटोकॉल को बाइंड कर। अरे गधा, एक यूआरएल के साथ एक ही प्रोटोकॉल होगा, थोड़ा HTTP प्लस TCP ढक्कन। अरे यार मेरे को जाना है मुजफ्फरनगर, यानी वो करे नमूने, आई वाला को मुजफ्फरनगर, आई आस्क, सुनो ढक्कन, आई आस्क how many ways I can go Muzaffarnagar, via Hapur Road, via Meerut Road, via Amritsar, blah blah this, means there are multiple endpoints I can go but Muzaffarnagar, समझ गए। अब सुनो, अब मैं रास्ता के द्वारा जाऊं या पानी से जाऊं या हेलीकॉप्टर से जाऊं, ये क्या बोलो, बाइंडिंग, ये है सुन, पूछो, डर मत, पूछो पूछो। हाँ हाँ बेटा, HTTP होगा, TCP होगा, दोनों मतलब चेंज हो गया।
हाँ, तो जिसको हेलीकॉप्टर से आना हेलीकॉप्टर से आओ, जिसको पानी से आना पनडुब्बी से आओ, जहाज से आओ, उसका पैदल आना पैदल आओ, ठीक है ना। बट ये मत कहो किसी को कि एक ही एंड पॉइंट है। अगर एक एंड पॉइंट मतलब एक ही बाइंडिंग तुम्हारे पास, बट हम ये नहीं कर सकते कि मुजफ्फरनगर एक ही रोड से जा सकते हैं, हम बहुत रास्ते से जा चुके हैं। सर WCF की एक ही एंड पॉइंट दोनों को एक साथ में सर्व कर सकते हैं। हाँ, मतलब दोनों को एक ही डेटा। हाँ, क्यों नहीं। आप जीवन धारा भी लो, जीवन सुर भी लो, तुम दोनों को पैसा दो मेरे को। अंकल सराव अंकल का आता है फोन, बेटे आपका पैसा उससे बाकी है, तो अंकल अपना अकाउंट नंबर दो। अब उन्होंने LIC को अपडेट कर दिया इंटरनेट के साथ, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हर चीज़ हम क्या बैंक से डायरेक्टली क्या हो गया बोलो, ऑटो अपडेट हो गया, तो दोनों का हम पे करते हैं महीने का। और दोनों का सर्टिफिकेट क्या करे अलग है, दोनों का एंड पॉइंट अलग है। और एक का बाइंडिंग जीवन धारा, एक का बोलो कौन है जीवन शुरू भी है। नहीं है समझ service.sbc के बाद देखिए अंकल, फिर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा के वो आगे बढ़ा देते हैं, हाँ। लंबा सा कर देते हैं। देखिए बताते हैं एंड पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ एक डेवलपर के लेवल पे, उनको देखो कैसे उनको कैसे पढ़ाता हूँ। आपने कहा भाई मेरे पास WCF की सर्विस है, मतलब आपके पास एक service.sbc है, उसके पीछे बोलो कौन है CS। तो सर्विस 1 या service.sbc किस सिस्टम पे, वहाँ हम कैसे पहुँचे, वहाँ हम कैसे पहुँचे, आप एक रास्ता बताओ। दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट। You are at this end, I am on this end. How I can communicate you? अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा तो हैंडल कॉल नहीं होगा यार, समझ गए। तो रीच ऑन डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एंड पॉइंट, ठीक है। एक आदमी को सोर्स टू डेस्टिनेशन वाया, तो आप बोलते यार मेरे को जाना है अमेरिका, कैसे जाऊं यार, तो उस पर लिखा होता है वाया दिस, वो क्या बोल एंड, दिल्ली टू हावड़ा, दिल्ली टू पुणे, सब बनाए वाला शुरू करें। सिंपली टर्म ऑफ इंग्लिश एंड पॉइंट मीन्स हाउ टू पॉइंट्स कैन कम्युनिकेट। क्या खोला, ठीक है। मैं स्टूडेंट का लिस्ट विंडो वाले बंदे को भी देना चाहता और वेब वाले बंदे को, पर एक एंड पॉइंट से नहीं। तो क्या देखा आपने, वेब सर्विस और WCF का तुमको मेजर, किसी बंदे को एक आवाज से साले को चुप कराना इंटरव्यू पागल की तरह, उसको सिंपल बोलो कि वेब सर्विस में एक ही एंड पॉइंट, सिंगल बाइंडिंग से बोल रहे हैं। सिंगल। अब देखो ना अंकल, आपके आश्रम जाने का आज कितने एंड पॉइंट हो गए, निजामुद्दीन से जाओ या सरिता विहार से जाओ, ये जो आपका है। अब देखो अंकल, हमें ज़्यादा पता है इस रोड के बारे में, तो ये आपका जो आश्रम है, आश्रम को 3 इंटरसेक्शन जोड़ता है। निजामुद्दीन यहाँ पे, निजामुद्दीन से टॉल बिल्कुल पैरेलल एक और पुल है, और यहाँ से आपका कालिंदी पुंज, सरिता विहार, 3 पॉइंट। बट आप इधर से जाओगे आश्रम नजदीक पड़ेगा, टॉल से जाओगे आश्रम ज्यादा नजदीक पड़ेगा। अब कालिंदी पुल से जाओगे तो आपको नेहरू प्लेस ज्यादा नजदीक पड़ेगा, कालका जी ज्यादा नजदीक पड़ेगा, वो आप देखें। तो 2001 में बना था ये पुल, टॉल मेरे सामने बना था, ठीक है। अब उसके आगे का सोचोगे तो एक और ले लो प्रगति। अब निजामुद्दीन के बाद कौन है, के बाद कौन है,
निजामुद्दीन के आगे का पैरेलल पाथ कौन है? काले। हो गया, चलो चलो वो सारे बात। सर मूलचंद फ्लाईओवर। हाँ मूलचंद है, पान वाला है, तो ये चलो। पहले इनको सबसे पहले बताया, आप सबसे पहले एक हैबिट पे रहो ऑलवेज। कहीं भी किसी के यहाँ डेमो देने जाओ या किसी को मशीन जैसे प्रोग्राम बना के दिखाओ, जो पहले से प्रोग्राम बनी उसको आप पहले क्या करो, खत्म करो, उसको दिखाओ। एक सिंपल क्या बोलो, ये क्या हो गया, एक एंड पॉइंट, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सी हो गया। बोलो कौन हो गया? तो बोलो कौन है? बी है। अभी बोलो कौन है? ए है। और तीनों जब जुड़ेंगे आपस में तब बोलो क्या बनेगा? एंड पॉइंट बनेगा। समझ गए? चलो अब यहां एक बना दो फंक्शन। कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करना है प्लीज, सिंपल, ठीक है। स्ट्रिंग माई डेटा इज ए फंक्शन, समझ गए? और ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या पता है आपको? एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक। इंटरफेस का फंक्शन बोलो क्या? एब्स्ट्रैक्ट। और जब जहाँ आपकी क्लास चल रही है उसकी वहाँ पढ़ोगे इंटरफेस क्या होगा? अगर हम पब्लिक लगा दें नहीं लगा सकते। अरे गधा, इंटरफेस का बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या बोलो? पब्लिक है। ये हटा दिया। अब इस क्लास में क्या करोगे? उस इंटरफेस को क्या करोगे बोलो? ठीक है। और ऐसे लास्ट में सिखा दिया था, उस इंटरफेस को डिफाइन मत करो। यहाँ पे राइट माउस क्लिक करो, इम्प्लीमेंट में जाओ बस, और जो फालतू ड्रामा आ रहा है उसको हटा दो। रिटर्न। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी छोड़ो, नो आईडी ड्रामा वाली सुनो कि नहीं, वो तो हो ही जाएगा, बेस करोगे बात। हो गया? ये आपका हो गया पर्पस कॉल कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं WCF को कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये पर्पस हो गया, मोटिव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। अब आओ web.config। अब यहाँ पे दो एंड पॉइंट मेंशन करो और दो बाइंडिंग मेंशन करो। अब ये दोनों एंड पॉइंट का बाइंडिंग अलग होगा बट पर्पस एक होगा। बोलो कौन? इंटरफेस एक होगा। अब यहाँ पे आओ, वो तो ध्यान देना, सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं। फिर क्यों मेंशन कर रहे हैं? WCF इनेबल तो करोगे, दो एंड पॉइंट तो बनाओगे। वेबसाइट को दिया था एसपी। अरे बंदर बाय डिफॉल्ट WCF एक ही लेके चलता है। बोलो कौन? HTTP। अब देखो, ये जब तक तुमको ये नहीं मिल जाता, याद रखो, एक काम करो, इसको आप देखो, पहले बंद कर दो। इसको बंद कर दिया बंद, इसको ही बंद करो, ये कमेंट है, इसको बंद करो, सारे बंद करो, सारे बंद करो, इसका देखो बंद करो। और आप ये नोट कर लो घर पे जाकर कि रूट कौन है आपका? बोलो कॉन्फ़िगरेशन। बोलो कौन है? कॉन्फ़िगरेशन सेक्शंस है। बोलो कौन है? कनेक्शन स्ट्रिंग है, देन वेब है, देन कोड डॉम है, देन वेब सर्वर है, देन रन टाइम है और सर्विस मॉडल। और हर में लिस्टेड टैग। ये कभी कभी पूछ देते हैं कि web.config का वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, तो मेन आपके रूट नोड्स आ रही हैं। अब इसमें तो क्लिक करें, 50 मिलेंगे तुमको सारे। तो 1 2 3 4 5 6। अब इस पर क्लिक करो, ये सेक्शन जो तुम्हारा बोलो कौन है? WCF। हमें और किसी सेक्शन से मतलब नहीं है।
बाइंडिंग क्यों चेंज करेंगे ताकि 2 एंड पॉइंट हो? ये ऐड करेंगे ना। ऐसा है, खूब क्वेश्चन करो, डरो मत, क्वेश्चन करो या और क्वेश्चन करो मेरे से, जो कर रहा था वैसा ही करो, करोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगी कुछ बोलते वक्त। हो गया? अगले के बाद एक काम करो, अगले वीक का प्रोग्राम बना पिकनिक का, अच्छा रहे। साले मुझे बहुत डरते हैं बच्चे, बहुत डरते हैं। मैं जाता हूँ पीछे देखता हूँ ना गधों का हवड़ा क्यों जाते हैं हाँ? पॉइंट सेट कर लो, एक आदमी घर से एक आइटम बनाते हैं। हाँ, हर आदमी का आइटम मंगा के एक ही लाए। आइटम चलेगी? चल पिकनिक बना लिया। चले डरते हैं इन लोगों ने ज्यादा। रेस्पेक्ट अलग है, डर अलग है करे। रिस्पेक्ट का दूसरा नाम सारा है। एक आदमी अरेंज करता है। ये सारा काम ना वेडनेसडे को बनाते हैं प्रोग्राम, थर्सडे का रखेंगे ये एक ही आदमी अरेंज करेगा ना वो। और वहीं बैठ के पढ़ाएंगे आपको पार्क में। पिकनिक तो पढ़ाना आपने देखा नहीं फेसबुक पे मेरे कितने पार्क के फोटो आए हुए, सक्सेना वाले होंगे। हैं? चलो मैं बना दूंगा प्रोग्राम, चिंता ना करो। यहाँ देखो जगह सेट करो। मैं कर दूंगा सेट, मुझे पता कहाँ जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा पार्क है फैजाबाद के रोड पे, भटकल लेक, भटकल जो भी है। अब देखिए ये मिल गया। इसमें अंकल एक ही एंड पॉइंट डिफाइन है HTTP के, हमें एक और एंड पॉइंट ऐड करना है। अब प्लस पे क्लिक करें। अब देखिए, देखो कथा, देखो अभिषेक, एक एंड पॉइंट 3 चीज से मिलके बना है, एड्रेस, बाइंडिंग और बोलो कॉल। जो इंटरफेस था जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा था वो क्या बोलो, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट पता आपको क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? यू हैव टू वर्क ऑल द टाइम, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको टेंडर बोलते हो, एग्रीमेंट बोलते हो इसको। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करो। ये देख लिया। अब अंकल आप यहाँ पे आइए, जितने कमेंट्स बकवास पर है सबको अब निकालो, डरो मत, निकालो। बस आप ध्यान रखिए कैसे यहाँ आना है। कहाँ आ गए? ये बाय डिफॉल्ट जो एंड पॉइंट दिया हुआ है ये वेब के लिए दिया हुआ है, हाँ, HTTP के लिए दे रखा है। HTTP इसका अब ऐड करो किसके लिए? विंडोज के लिए HTTP के लिए। वो तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो तुम इस प्रोटोकॉल में। अब आप देखिए, अब अंकल आपको थोड़ा ये याद करना पड़ेगा। इस सर्विस मॉडल के अंदर 2 सब मेन टैग होते हैं, एक सर्विसेज और एक बिहेवियर। ये बिल्कुल पूछेंगे हमें स्टार्टिंग के किसी से मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि सर्विस मॉडल के 2, ठीक है। चेतन तेरा भाई लगता है क्या? चेतन वो आता संडे क्लास करने, बोलता मेरा भाई असर होगा है? ठीक है अंकल, इसके अंदर 2 सब टैग, सर्विसेज और बिहेवियर। वीनू गोयल को TCS से ही रिजेक्ट किया है, अभी है जॉब कर रही है वो बिरला सॉफ्ट में, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो ना अंकल, नाम क्या है? सर्विस। आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो? मैं आलू बेचता हूँ, चावल बेचती, क्या क्या बेचते हो, सबका नाम बताओ और दुकान का एड्रेस दो मेरे को, फटाफट में पहुंचवा दे घंटे में। तो टेलीफोन पे थे, उसे दे दीजिए एड्रेस। तो सर्विस में सब कुछ है। WCF सर्विस, आप क्या आप कैटलॉग दिखाओ मेरे को, सब कुछ क्या है अंकल सर्विस में। बिहेवियर क्या है अभी बात करेंगे उससे। अब सर्विस में आ गए। अब देखो सर्विसेज में क्या मिला, सर्विस। अब इसको बंद करो। अगर आपने कहीं भी गए WCF में, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ WCF, और तुम यहां थोड़ी भी गलती करे तो क्या
तो रूट पे कौन है? सर्विस मॉडल है, उसके नीचे बोलो कौन है? सर्विसेज है और बिहेवियर। और सर्विसेज में कौन है? सर्विस है। और सर्विस में क्या बोलो? एंड पॉइंट है। दिमाग लगा, सर्विस में एंड पॉइंट क्यों क्या है? सर्विस में एंड पॉइंट क्यों है? कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसका ये एड्रेस ले। अरे बोलो यार, तो सारे सामान के नाम लिखे होते हैं, गधे के आलू के चावल दाल जो भी है, और नीचे लिखा होता है बोलो कौन? पता, उसको बोलते हैं एड्रेस। और उसके नीचे लिखा होता है कॉन्टैक्ट नंबर। अरे बोलो यार, तो पता किसके लिए हो गया? जो टीसीपी से आ सकता है, जो जल्दी आ सकता है, और जो फोन करेगा वो क्या बोलो? HTTP नहीं है समझ? अब सर्विसेज के अंदर सर्विस, और सर्विस के अंदर देखिए अंकल क्या है। तो सर्विस मॉडल के अंदर सर्विसेज के अंदर सर्विस, और सर्विस के अंदर बोलो कौन? एंड पॉइंट। आप इसको नॉर्मल बिजनेस के लेवल पे देखो तो याद रहेगा। तुम क्या बेचते हो? दुकान का एड्रेस याद कहीं करना ही नहीं है। सर्विसेज के अंदर सर्विस, और सर्विस के अंदर बोलो कौन? एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट के ABC। अब तेरे को क्या करना है? सर्विसेज के सर्विस में एक और एंड पॉइंट ऐड करना है TCP के लिए। सर्विसेज ऐड नहीं करना है अंकल, सर्विस ऐड नहीं करना है। सर्विस में एंड पॉइंट, सर्विस ऑलरेडी है कि आपकी दुकान है, आपकी शोरूम है, और उसका कैटलॉग है, और कैटलॉग में दोनों एड्रेस लिखे हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा और रेसिडेंस आने का कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत है? अब आइए अंकल, तो जो पहले से दे रखा है उसको ना छेड़े। और आप देखना, हर के दो हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। नीचे वाला कौन है? जो क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा। अब क्लाइंट को क्या दोगे? ये दोगे। अंकल आपके पास विजिटिंग कार्ड है ना, आप मेरे को दे दो। तो ये नहीं कि आप वो दुकान मेरा हो गया, ये सर्विस का एड्रेस है, और ये क्लाइंट जो कम्युनिकेट करेगा उसका एड्रेस नहीं आ सकता। सर्विस का एड्रेस और जो क्लाइंट कम्युनिकेट का एड्रेस तो सेम ही होगा, बट ये जो प्रोवाइड कर रहा है नीचे वाला, ये क्लाइंट जैसे किसके पास आएगा? बोलो सर्विस के पास। अरे बोलो यार, तो हर के दो होंगे। तो जितने क्लाइंट बनेंगे ये सब अलग अलग बनेंगे? हाँ, नहीं अंकल, मतलब जैसे अगर मान लो 10 क्लाइंट हैं, सबके नहीं अंकल, एक ही पॉइंट अलग अलग होंगे। एंड पॉइंट एक ही होगा। 10 क्लाइंट का एक पॉइंट थोड़ा होगा। सर ये ऊपर वाला जो सप्लाई करेगा तो अलग होगा ना? अरे अंकल सुनिए, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो एंड पॉइंट जब देख रहे हैं, जब क्लाइंट प्रॉक्सी लेगा तो इस एंड पॉइंट से लेगा। जब क्लाइंट प्रॉक्सी लेगा तो इस वाले एंड पॉइंट से लेगा। फर्स्ट वाले ये तो सर्विस का एंड पॉइंट हो गया, और ये क्लाइंट जब प्रॉक्सी लेगा तो उसका एंड पॉइंट, और दोनों एंड पॉइंट एक ही है। देखो तो ठीक है अंकल। अब इस पे देखिए, और जितने कमेंट है मैं सबको निकाल रहा हूँ। ऐसे देखिए तो देखिए फिर अब सर्विसेज के अंदर सर्विस, सर्विस के अंदर बोलो कौन? एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट के अंदर बोलो कौन? आइडेंटिटी। अब सबको निकालो। अब देखिए क्या बचा आपके पास। अब ये बचा, अब एंड पॉइंट के, तो अब दो एंड पॉइंट, प्लस पे क्लिक करा। हाँ, मैं फिर से बोलूँ, इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या है? ये WCF का एड्रेस हो गया, और क्लाइंट जब कम्युनिकेट करेगा तो ये एड्रेस हो गया, और दोनों एड्रेस क्या बोलो? सेम। ये प्रॉक्सी के लिए एड्रेस है, क्या बोलो? प्रॉक्सी। अरे यार, एक ही प्रॉक्सी सब सर जब एड्रेस एक है तो दो क्यों दे रहे हैं? अंदर सुनो, एक ही प्रॉक्सी जो है, मान लो एक राजनगर में है, एक ईस्टर्न क्लास में है, एक नहीं, यहाँ ऐसा में नहीं है, ऐसा नहीं। उनको एक प्रॉक्सी तो नहीं मिलेगी ना? एक ही प्रॉक्सी। सर जब आप देखो अंदर, एक ही बता, आप हो अरुणानंद, ठीक है? आपसे 4 बंदे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मतलब मिलना चाहते हैं। आप चारों को क्या दोगे? अपना एड्रेस दो। वो एंड पॉइंट तो चेंज हो गई ना चारों। वो तो उसको उससे मतलब नहीं, वो कहा था गधा से आपको मतलब नहीं है। आपसे कोई बंदा मिलने आया,
आप उसका टेंशन मतलब वो कहाँ रहता है? क्यों? कि आपको उससे नहीं मिलना है, उसको आपसे मिलना है। वो नमूना लाजपत नगर से है या धौला कुआं से है, निजामुद्दीन से है, पागल खाना से है, हंसलो का देख ढक्कन। तो इसके आपका एड्रेस से मतलब नहीं है, वो आपके ऑफिस की लड़की इसको मेंटेन करेगी, राइट? आपको बस इससे बैठ के डील करना है। आप क्या करोगे? आपने चारों को क्या दे रखा है? बोलो विजिटिंग कार्ड दे रखा है, ये अपॉइंटमेंट दे रखा है। तो ये यहां से प्रॉक्सी लेगा, फिर प्रॉक्सी इसके द्वारा लेगा, नीचे वाले के द्वारा। वो सर्विस ये अंकल यहां बैठे हुए, अंकल यहां बैठे, ऊपर वाला हमारा है, नीचे वाला क्लाइंट। बट क्लाइंट का एड्रेस नहीं है, क्लाइंट इससे कम्युनिकेट करेगा और दोनों एड्रेस एक ही है। बस इसके पहले क्या लग गया? बोलो मैक्स, इसको क्या लग गया? बोलो WS। इसको देख के लग रहा कि ये इससे कनेक्ट करेगा। अरे बोलो यार, मैक्स मीन्स मेटा डेटा। बोलो कौन? मेटा डेटा, मेटा डेटा, मेटा डेटा एक्सचेंज। तो ये इससे कनेक्ट करेगा, नहीं ऐसा नहीं। एक उसका खुद का एड्रेस है और एक से वो प्रॉक्सी जनरेट करेगा। हाँ, गुड है, हो गया। अब इस दोनों का देखो, तुम क्या करो, आंख बंद करके नमूने को कंट्रोल C करो। तो रूट पे कौन है? यहाँ देखो, सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बदलता क्यों है गरीब? सर्विसेज के अंदर कौन है? सर्विस के अंदर कौन है? एंड पॉइंट के अंदर कौन है? 2 एंड पॉइंट है, एक में एंड पॉइंट के अंदर कौन है? एंड पॉइंट के अंदर एक को बाइंडिंग करी है हमने। ABC। सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? हाँ, मैं उठ जाऊँ, मार्क मत बस उठ के। सर्विसेज के अंदर कौन है? सर्विसेज के अंदर ना सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? सर्विस मॉडल के अंदर एंड पॉइंट नहीं, सर्विसेज के अंदर, सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? 2 मिनट, आप चला रहे हो। यही तो तुमको डरना नहीं है, हैं? ये तो कुछ नहीं है। आप जून का वेट तो करो, आपको संदीप पेटर से उस दिन मुलाकात होगा, अभी नहीं मुलाकात होगा। जब आपसे मैं 1-to-1 के रेशियो में मिलूंगा गरम रॉड के साथ। याद है ना बालक? याद है वो दिन? अभी जो अपने बच्चे चूज करे हैं, पता है इसका क्या होगा? इसको पता है पूरी कहानी, पता नहीं करे, पता क्या होगा? अभी कुछ दिन के बाद ही पूरे काम शिफ्ट करेंगे लैब में, और हर पे एक बंदा बैठेगा और रावण मूव करेगा यहाँ से टू एंड फ्रो, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट भी रहेगा, आएगा और जाएगा। याद है वो दिन? हाँ जी, तो C की प्रोग्रामिंग चलेगी और C++ की। वो लड़का उस रूम का है जहाँ से उनका टॉप करता था, और बैठता कौन था उस रूम में? शोभित त्यागी, जो इन्फोसिस में टॉप किया था ATG का। पल्लवी चतुर्वेदी ATG की टॉपर, जो फिनलैंड में है, सर उससे टक्कर मारता था। तब ये लड़का उन दिन लड़का 2nd ईयर में था, वो लड़की 10th की पास आउट थे। अभी आपको होगी, वो संदीप करण से मुलाकात कहाँ हुआ है? आपको जल्दी संदीप करण से मुलाकात होगा 1-to-1 के रेशियो में, जाकर मैं बुलाऊंगा उस रूम में। और सोचो हम और तुम्हारे, सोचो फिर क्या होगा, सोच क्या होगा? बाहर आवाज आई है रोने की, सुन सुनेंगे। सारे डरना क्यों? मुझे बता कर ऐसे नहीं डरेगी, मेरे साथ काम में घूमने जल्दी करे, लेकिन कहाँ मेरे कहाँ लगे हैं, ऐसे नहीं डरेगी। पढ़ाई में डर लगता है तेरे को? कहाँ मार रहा है? तो ये एक्शन है मेरा, परफॉर्म थोड़ा ना हुआ है। सर्विसेज के अंदर, सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? चल तू बोल, सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? सर्विस मॉडल के अंदर कौन है? सर्विसेज के अंदर कौन है? सर्विस के अंदर कौन है? एंड पॉइंट के अंदर कौन है? देखो, जो पता करे को डर लगेगा। कस्टमर उठाया करो, मैं सही रहूंगी। हाँ चलो ठीक है, नहीं उठा। अब मत पूछना, आप
कल तेरा कभी आएगा ना लायक? मैं आपको ना ट्यूसडे को ना देखना। हाँ देखूंगा, मैं भी देखूंगा उसे। मैं ट्यूसडे का भी बेसब्री से वेट करूंगा। चल फिर सब लोग वेट करेंगे उस रूम में। चल खुश? आप बोला, तुमने खुद बोला है, मैंने नहीं बोला है। मेरे हाथ बिल्कुल नहीं चलेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। क्या नहीं चलेंगे? क्या नहीं चलेंगे तेरे? तो चलेंगे हाथ तेरे? वो ऐसे चलते हैं ना, अभी तो बोल रहे थे अभी। हाँ एकदम ठीक से बोले कि देखता हूँ कितना तुम चेंज करके लाती है अपने आप को। अब 2 हो गए। अब यहाँ पे अशु करेगा अभिषेक गुप्ता उस दिन नालायक। ये शुरुआत इसी से कराएंगे गधे से। अब बेसिक में आके यहाँ पे इसको हटा दे। यहाँ पे नाम क्या दे दे? इसको हटा दे। टी नेट टीसीपी देख लिया? हाँ ध्यान रखना, एन कैपिटल है और टी कैपिटल। एंड स्मॉल। एन स्मॉल है और टी कैपिटल। और पर्पस एक ही है। पर्पस एक ही है। फंक्शन एक ही है। बाइंडिंग चेंज हो रही है। हाँ। प्रोटोकॉल। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? मैक्स मैक्स क्या बोल रही है? मैप सिक्योरिटी। अरे क्या बोलता है गधा? सेकंड वाले में ये इसके नाम को छोड़ दो तुम, ये कुछ नहीं है। मैक्स क्या था? ऊपर था। देख लो माला, ये लगा लो इसमें स्पीकर ना लगे। W स्टैंड फॉर वेब सिक्योरिटी। जो ऊपर है हाँ उसको मत देखना यार। हो गया? ठीक है। हमारे को मोबाइल से मुझे रिक्वेस्ट करता है, मोबाइल से एंड पॉइंट देता है, उसके लिए MSMQ होता है। MSMQ मोबाइल वाले के लिए। तो यहाँ पे आता है MSMQ बाइंडिंग और मैक्स MSMQ, उसको छोड़ो दे। ये हो गया और कुछ नहीं करना है, देख लीजिए। बस कंट्रोल C करना और कंट्रोल V करना। और यहाँ पे नेट TCP बाइंडिंग को ठीक से लिखना है और यहाँ पे आपका मैक्स TCP हो गया। अरे दोनों का काम तो एक ही है, अंकल तो एक ही है, ढक्कन इस काम के लिए बोल क्या है कथा? अरे इंटरफेस तो एक ही है ना। नहीं है सर, काम एक ही अलग अलग तरीके से आएगा। काम एक ही है। पर्पस भी अलग अलग नहीं है, ढक्कन आने का रास्ता अलग है यार। टारगेट एक है, रास्ता अलग है। हाँ एक साइकिल पे जाए स्कूटर में। वैसा नहीं करो बैटरी लाइक तुम कथा दुखी कर देते साले, जाने की मस्ती ले रहा है मेरे साथ। तुम हटाओ तो पूरे को हटाओ तो तुम रबर कर दो, कुछ नहीं होना है। इससे मतलब नहीं है यार। मैं अंकल को तरफ से क्या बोल रहा हूँ, उससे मुझे एड्रेस से मतलब नहीं है। अरे बोलो यार, बाइंडिंग में मैच लिखा इसका तो होगा। ये तो सिंपल एक नाम दे दिया है यार। बाइंडिंग में लिखा ना जैसे मैच की बाइंडिंग ये है, ये तो कंप्लीट एक है, मेटा डेटा एक्सचेंज। इससे उस मैच को बोल रहे थे नहीं, ये जो मैक्स दे रखा है बस आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए। अंकल सही बोल रहे थे। ये क्लाइंट के लिए दो जो क्लाइंट है, ये कहाँ का मेरा क्लाइंट है? अमेरिका का और यूके का। अरे बोले यार, पर अमेरिका वाला जो क्लाइंट है विंडो वाला है और यूके वाला जो बोलो कौन वेब वाला है। अरे गधे, तुम्हारे मोबाइल में साले क्या आता है बोलो? मतलब तुम्हारे बता दो, तुम्हारे मोबाइल में क्या आएगा? अगर मैं तुमको फोन करूं तो क्या होगा तेरे मोबाइल पे? मेरा नंबर आएगा क्योंकि वो मैक्स नहीं हुआ, मतलब मेटा डेटा। अब सर तू पुराना से फोन ले ले, गधा पुराना फोन तो ये नहीं। अब ऐसा पागल है पूरे। सर वो कॉन्टेंट बता दीजिए सर। अरे एक ही कॉन्ट्रैक्ट है यार, मैं एक ही काम करता हूँ। सही है सर, लेकिन सर हमने MEX
doesn't match. देखो ढक्कन, देखो ये WCF है, इसके पास एक इंटरफेस है, समझ गए? एक इंटरफेस में एक ही फंक्शन है, ठीक है? और क्लाइंट और ये वाला क्लाइंट, ये दोनों को वास्ता इसी फंक्शन के आउटपुट से, बट अंतर है कि जो जिस प्रोटोकॉल से आ रहा है वो अलग है। तो ये जो तुम्हारा बनेगा बोलो कौन? एंड पॉइंट, और ये जो बनेगा एंड पॉइंट, एड्रेस बाइंडिंग और एड्रेस बाइंडिंग और बोलो कौन? पर अब ये बंदा बोलता कि नहीं, मैं जो अंकल के पास जा रहा हूं, मुझे नया फ्लैट चाहिए, और ये वाला बोलता है नहीं, मुझे पुराना फ्लैट चाहिए, जो बना बनाया फ्लैट। उसके जगह पे दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब दो इंटरफेस होंगे। नहीं आ सुन अभी क्या, दोनों का पर्पस एक ही है, पर कम्युनिकेशन अलग है। नहीं आ सुन आगे हो गया, निकल दिया, और लो बदल दो, इसको कर दो M1, किसी का कर दो, बोलो। ये एक काम करो, ये वेब वाला है ना, इधर तो वेब वाला, और ये क्या दे दो? विंडो वाला। विंडो वाला। असल हो गया, दूध वाला दे दो, दूध वाला, पानी वाला। दिमाग खराब कर दिया है? अब क्या करो? लगा हुआ है हैं? सर्विसेज टैग में चाहिए। आगे बढ़ना। हो गया? अब अंकल, पहला पार्ट हो गया, जितने फालतू चीजें हटा दी इंटरफेस से। सेकंड पार्ट हमने एंड पॉइंट ऐड कर दिए। अब कहाँ गए? थर्ड पार्ट पे, IS पे हमने बनाया फिगर। अब कहाँ गए? और जल्दी करो यार, सवा जल्दी करो फटाफट। स्टूडेंट लिस्ट, नाम खोजो अपना, कौन सा ये है ना? अब यहाँ पे अंकल क्लिक करके HTTP कॉमा net.tcp, टी स्मॉल था ना? टी था कैपिटल, बाकी CP। तू बता यार, छोड़ लोगों को टी करता था, जो करवाया था मैंने। अरे वहाँ पे टी को छोड़ रखना, स्मॉल था, कैपिटल था। कॉन्फिग में तो कैपिटल। चलो हो गया ये। कहाँ किया इस पे अंकल? मैंने क्लिक किया था, एडवांस सेटिंग में गए थे, क्या हुआ करे? हो गया? इस पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ गया और लिख दिया, क्या बताया? इसको जो यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करके ऊपर जाओ, वो तो बाइंडिंग चेंज करा, ये तो बाइंडिंग बाइंडिंग कर दो, अपने आप आ जाएगा। अब इस पे यहाँ पे ये दो हो गया। अब यहाँ पे राइट माउस क्लिक, और क्या लिखा हुआ? एडिट बाइंडिंग्स। ठीक है, अब देखो, इसको रिमूव करो। आपको रिमूव नहीं करना, आप कैसा रहेगा? रुको बता देगा, देखो बता दो, रुक जाओ। यहाँ देखो, IIS इस वक्त एक ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है, समझ गई? और web.conv में तुमने दे दिया है कि दोनों प्रोटोकॉल का सपोर्ट है।
बट आईएएस को जाके देखा तो एक ही प्रोटोकॉल का सपोर्ट है। ठीक है अंकल, तो हमने आईएएस पे आकर एक काम कर दिया, एडवांस सेटिंग में गए और ये कर दिया। उसके बाद से अब यहाँ पे राइट माउस क्लिक करेंगे, बोलो कौन डिफॉल्ट वेबसाइट पे, और कहाँ आएंगे एडिट बाइंडिंग में, और यहाँ पे अंकल एक प्रोटोकॉल और ऐड करेंगे। सर ये सबके लिए कॉमन हो जाएगा जब यहाँ से एंड पॉइंट होगा तब ना गले हो जाए कॉमन ढक्कन। अरे बाइंडिंग ऐड करने से कुछ नहीं होगा, उसके कॉन्ट्री में कहाँ मेंशन है वो चीज़? किसी और वेब सर्विस में वो WCF में जाके कॉन्ट्री में ऐड कर यही कॉमन रहेगा, तब वहाँ फिर से इनेबल तो उसके लिए पर्टिकुलर नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अब ऐड पे क्लिक करा और क्या करिए, एक और ऐड कर दिया। यहाँ जैसे स्मॉल में है, स्मॉल है यार, स्मॉल था। और बाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट का नंबर देंगे 9100, कोई पोर्ट का नंबर दे दो, कोई पोर्ट का नंबर, और स्टार क्या था, ऐसे था। क्या तुम मरवाएगा मेरे को? मेरे कॉपी में लिखा होगा। ये है सर, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे पूछो ना, आया प्रोटोकॉल ऐड कर रहा है यार। हो गया, वो गलती करने लगता है, मैंने इसको ठीक करना होगा। हाँ ठीक है, अपने आप ठीक हो गया। स्टूडेंट लिस्ट कहाँ गया? ये था ना सर, आपने पहले पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके किया, फिर सबके लिए किया, तो एक ही जगह करते हैं कि दोनों? ये दो रखे। आप दो चीज याद सुनो, सुनो दो चीज याद रखो। यहाँ पे आके राइट माउस क्लिक करोगे बाइंडिंग और बाइंडिंग ऐड प्रोटोकॉल ऐड करोगे। क्या देखो, ये हो गया, ये हो गया। साइट पे क्लिक करके और अपने साइट पे आओ, नाम क्या है स्टूडेंट लिस्ट। अब यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या हो गया, अरे आया। तो ये करने से ये हुआ, सुनो कहते तुम ना, ये करने से ये हुआ कि ये केवल साइट सपोर्ट करना बोलो को दोनों प्रोटोकॉल नहीं आया। समझ मेरी बात, तुमने कहाँ पे क्लिक कर रखा, देखो कहाँ पे, अरे कहाँ कर रखा ढक्कन। अब देखो इसको तुम इसको चूज करो, इसको चूज करो, देखो इसका नहीं है, नहीं आया समझ में। हमने पहले बाइंडिंग ऐड करी और अपने वाले साइट को बोला जी दोनों बाइंडिंग सपोर्ट करो, और ये करने से और जो साइट है वो बाइंडिंग सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं आया सुन, तो पहले आपको करना था एडिट बाइंडिंग, हमने गलत कर दिया। पहले आपको इस पर क्लिक करना था, बोलो पहले बाइंडिंग ऐड करना था, समझ लो साइट को चूज करके उसके एडवांस एडिट कराना, याद रहेगा? यस सर। चलो अब उसके बाद अब यहाँ हो गई, बस चेक कर लिया, प्रॉक्सी चेक कर लिया। अब उसके बाद सुनो, अब तो जाओगे कंट्रोल पैनल में, टूल्स में जाओगे, कभी पूछा जानना तो मैं छोड़ूंगा, याद रखना, कभी पूछ दिया तो मैं कोई चीज नहीं, मैं तू ही नहीं दोनों बोल रहा, कभी किसी को। अब यहाँ पे अंकल जाएंगे सर्विसेज में, कहा सर्विसेज में, क्यों? यहाँ जो मेरी टीसीपी है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, उसको इनेबल करेंगे। तो टीसीपी खोजो, यहाँ पे नेट टीसीपी खोजो, मिल गई। ये आपका जो देखो नेट टीसीपी जो देख रहे हो, ये आपके सिस्टम में डिसेबल हो। हाँ, इसको अब हमने स्टार्ट कर रखा है। अरे रास्ता बंद है, कदे पता करना है कैसे आएगा, फाटक खोल। क्या क्लिक करा, कहाँ पे गए, नेट इसी पे स्टार्ट कर दिया, दोनों को स्टार्ट कर दिया, इस दोनों हो गया। अरे बोलो।